वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, मुतालिका वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। कौंसिल इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म की चारों वज़राए आला से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा सागदार का कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों, भारत ही बेबुनियाद इल्ज़ामात और एक तरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। देखो वहाँ कि एक मुलज़िम अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहे। भारतीय धमकियों पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहद। हमारा दुश्मन मक्कार और अय्यार है, अलर्ट रहना चाहिए। इरफान सदीकी का मशवरा। लगता है कि पहलगाम वाक़े की FIR पहले से दर्ज थी। दुनिया ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। भारत सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोको। इरफान सदीकी की बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद। कहा, अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें भारतीयों का खून बहेगा। भारत ने बगैर तहकीक पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलव्वस है? मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पर चौकियां हैं। भारत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, ताहल एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। भारत से पूछता हूं कि 7 लाख अफवाज के होते हुए 4 बंदे लोगों को मारकर किधर चले गए? सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है, और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। अगर पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर, और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। जंग हुई तो ये पाक भारत नहीं, खित्ते की जंग होगी। अस्कर क़यादत मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म के पास मौका है कि PTI समेत सबको एक जगह बिठाएं। 9 मई के केस हमारे घर का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म APC बुलाएं। सेनेटर फैसल वावड़ा की तजवीज़। बैरिस्टर अली जफर ने पहलगाम वाक़े को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारत का असल मकसद सिंतास मुआहदे को खत्म करना है। भारत हमारा पानी बंद करके भूखा और प्यासा मारना चाहता है। पानी बंद करने से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान किसी की कॉलोनी नहीं कि पानी बंद कर दें। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना ऐलान जंग है। पानी के हर कतरे के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सेनेटर अली जफर का सेनेट में खिताब। भारत का इकदाम एक्ट ऑफ वॉर है। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारत हमला करना चाहता है, हमें तैयारी करना होगी। सेनेटर शिबली फराज। जो हमारा सिंतास मुआहदा, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम एक बहादुर कौम हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अगर किसी ने हमला किया तो पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा होगा। अगले 2-3 दिन अहम हैं। दोनों मुल्क के अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के निजी TV से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के इक़दाम का जायज़ा।
पाकिस्तान अपने पानी के जायज़ हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के पानी का हिस्सा सिंध-तास मुआहिदे के तहत ज़मानतशुदा है। दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए लाइफलाइन है। पाकिस्तान मुआहिदे के मुकम्मल निफाज़ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इसहाक डार की गुफ्तगू। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारतीय हुकाम पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पहलगाम वाक़े पर भारत ने सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने गैर मुल्की सिफारतकारों को बताया कि उनकी तहकीकात जारी हैं। भारतीय हुकाम ने जिम्मेदारों से मुतालिक टेक्निकल इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अंदरूनी खलिफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। भारत कशीदगी कम करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। दीगर रियासतों का भी भारत से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालिबा। भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करना तमाम ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दोनों ममालिक से कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी राबता। कहा भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा दोनों मुल्कों के साथ मुसलसल राबते में है। अमेरिका पहलगाम हमले की मजम्मत करता है। भारत और पाकिस्तान से पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 खारिजी जहनुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई में 54 खारिजी मारे गए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 रोज़ के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का 17 ख़वारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पर हमले में मुलव्विस इंतहा पसंद की शनाख्त हो गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय नजात निकला। 41 साला भारतीय शहरी अंकित पर बरतानवी पुलिस ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अंकित पर 27 अप्रैल को मुजरिमाना नुकसान का इल्जाम आयद किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त हमला किया गया। खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और जाफरानी रंग फेंका गया था। अंकित सादिक खान के मुकाबले में मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन भी लड़ चुका। अंकित भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर खातून जयमाला का बेटा है। मोदी सरकार सच से डर गई। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी पाकिस्तानियों की जीत है। भारत बयानिए की जंग हार चुका। भारत ना सच सुनना चाहता है, ना इसमें सलाहियत है। भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की नैरेटिव वॉर की ये पहली बैटल हम जीत चुके हैं और ये पाकिस्तानियों की विक्ट्री है कि इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट कि आप अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स को ही बैन कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि ये सच ना सुनना चाहते हैं, ना सच ये सुनने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान ने इनको चारों शाने चित किया है। पाकिस्तान ने नैरेटिव वॉर में, इंफॉर्मेशन वॉर में
इनको शिकस्ते फाश दी है। बिजनेस कम्युनिटी का पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा तो आंखें निकाल देंगे। पाक फौज ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। पाकिस्तान के लिए जानो माल कुर्बान करने को तैयार हैं। 24 करोड़ अवाम सब्ज हिलाली परचम तले मुत्तहिद हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम अपनी पाक फौज और हुकूमत के साथ खड़े हैं। फेडरेशन ऑफ चैम्बर मुल्क की इकॉनमी के लिए मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रही है। SM तनवीर।